हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। बंगाल की खाड़ी अर्थात वो स्थान जो कि एक ही सीजन में सैकड़ों चक्रवातों को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध रहा है, उस स्थान पर जन्मा एक और चक्रवात जिसे रेमल के नाम से जाना जा रहा है। उस चक्रवात ने हमारे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है वहां हिट करा और वहां लैंडफॉल देखने को मिला। अब इस लैंडफॉल के कारण बेसिकली आप पाएंगे 10 लाख से अधिक लोगों को उस स्थान से निकाला जाना पड़ा। साथ ही मैसिव लेवल पर, बड़े स्तर पर तीव्र वेग से पवनें चली, रेनफॉल हुआ और अंततः इसकी मार जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल के अलावा उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिली। खबर की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां आप पाएंगे कि एक गंभीर चक्रवात, ये कहना है बेसिकली भारत के मौसम विभाग के द्वारा कि ये जो गंभीर चक्रवात है रेमल, ये सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच में ये हिट करा। अगर अक्षांशों की मैं चर्चा करूं तो 21 से 89 डिग्री अक्षांश के बीच में इसने जो है वो देशांतर के बीच में इसने जो है वो हिट करा। अब यहां एक बात देखने वाली है कि जो स्थान जहां पर इसने हिट करा उसके लिए एक शब्द यूज करा गया जिसे कहा गया लैंडफॉल। फाइन। और ये जो लैंडफॉल हुआ इसमें आप पाएंगे कि नियर अबाउट 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पवनें चली हैं। यहां मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर पवनें चलें तो किसी भी स्थान पर जो वृक्ष और पेड़ होते हैं उसे अपरूट कर देती है, उसे उखाड़ देती है। इतना भयावह स्थिति। यहां आप पाएंगे कि IMD ने यह बात बताई कि भाई जो हमारा पश्चिम बंगाल का ये जो एरिया है, ये जो ट्रांजिएंट प्लेस है जहां आप पाएंगे कि बांग्लादेश और हमारे पश्चिम बंगाल की बॉर्डर्स आपस में मिलती हैं, इस एरिया में इसका खासा प्रभाव रहा। अब यहां प्रश्न आता है कि इतना अधिक प्रभाव बंगाल की खाड़ी में दिख क्यों रहा है? क्या कारण है कि बीते वर्षों में लगातार इस क्षेत्र से जो है वो चक्रवात जन्म ले रहे हैं? तो इसका सिंपल से वर्ड में अगर मैं आंसर करूं तो भाई यहां के जल का तापमान, डिटेल मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं जाकर कि 27 डिग्री सेल्सियस अगर औसत तापमान सागरी सतह का है तो यह अंततः जो है चक्रवात के जन्म देने के लिए एक उपयुक्त कंडीशन होती है। और यहां आप पाएंगे कि पश्चिम बंगाल का एरिया, वो पश्चिम बंगाल जिसके सामने बंगाल की खाड़ी आती है, ये जो प्लेस आपको दिख रहा है, ये एरिया खासा गर्म रहता है एज कंपेयर टू अरब सागर। अरब सागर की अपेक्षा इस स्थान पर सागरी जल का तापमान अधिक होता है जो अंततः रिस्पॉन्सिबल है साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। साथ ही एक दूसरा इफेक्ट भी है जिसे कहा जाता है साइक्लोनिक ड्रॉट इफेक्ट। यहां आप पाएंगे कि जो चक्रवात हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनते हैं वो चक्रवात के सेंटर्स भी इस स्थान में प्रवेश करते हैं। इस कारण भी जो बंगाल की खाड़ी का एरिया है ये खासा हॉटस्पॉट हो जाता है चक्रवातों के निर्माण के लिए। अब जहां एक शब्द काफी ज्यादा हिट करा वो है साइक्लोन का लैंडफॉल करना। अब ये क्या स्थिति है? तो याद रखिए कि एक चक्रवात की अगर मैं बात करूं तो पीछे आपको कुछ इस तरीके से जो दिखाई दे रही संरचना है ये काफी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें एक केंद्र होता है और आसपास ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हवाओं से और बादलों से बनी हुई दीवार है। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि यहां पर आपको ऊपर एक प्रॉपर स्लो ऑफ वाला एरिया दिखेगा जहां पर मेघों से बनी हुई एक दीवार दिखेगी, एक केंद्रीय भाग दिखेगा जिस केंद्रीय भाग से लगातार हवाएं ऊपर की दिशा में मूव कर रही हैं और ये हवाएं इस प्रकार से स्पाइरल मैनर में गोल गोल घूमते हुए बाहर निकलेंगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक होती है चक्रवात की आई अर्थात चक्रवात का सेंटर, वो सेंटर जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है और इसके आसपास आप पाएंगे कि साइक्लोन की वॉल्स होती हैं, इन्हें आई वॉल्स कहा जाता है। ये दीवारें होती हैं, ये बड़े वृहदाकार मेघों से बनी होती हैं और जब तापमान सागरी सतह का 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, संघनन की गुप्त ऊष्मा अर्थात लेटेंट हीट अधिक हो, उस स्थान पर जैसे ही टेम्परेचर यहां बढ़ता है, अब आप समझदार हैं इस बात से, गर्मी का मौसम है, ITCZ मूव करते हुए बंगाल की खाड़ी में चल रहा है। इस समय बंगाल की खाड़ी के सागर का तापमान
ज्यादा है, तापमान ज्यादा ने भाई 27 डिग्री को हिट करा। हिट करने के बाद लो प्रेशर के सेंटर बने और लो सेंटर बनने के कारण जो है लगातार पवनें ऊपर की तरफ गईं, ये डिस्पर्स हुई और इस प्रकार से एक विंड सिस्टम बन रहा है। यही विंड सिस्टम पीछे आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा भाई कि अगर एक चक्रवात इस प्रकार से स्थित है, आप तब पाएंगे कि इसका एक सेंटर होगा और धीरे धीरे करके इसका आकार जो है वो बड़ा होता जाएगा। कुछ इस तरीके से आप पाएंगे एक ही समय में एक से अधिक चक्रवातों का निर्माण होता है इस क्षेत्र में। लो प्रेशर सेंटर्स बहुत सारे बनते हैं, पर क्या ये लो प्रेशर सेंटर सभी चक्रवात का निर्माण करेंगे? आंसर इज नो। पीछे दी हुई इस इमेज को ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि जब किसी चक्रवात का साइज इतना बड़ा हो जाए कि भाई उसके आसपास इस प्रकार से पवनें रोटेट करते हुए एक ऐसे पाथ का निर्माण करें जहां पर एक सेंटर हो, जहां क्लीन एंड फेयर वेदर कंडीशन हो, बिल्कुल कोई बारिश ना हो रही हो और उसके आसपास मेघों से बनी हुई दीवार हो और इस दीवार से होते हुए स्पाइरल मैनर में हवाएं केंद्र की ओर जा रही हों और केंद्र से फिर वो हवाएं उछलकर बाहर हमारे क्षोभ मंडल की सीमा तक पहुंचे, तब ये एक साइक्लोन, तब ये एक चक्रवात कहलाता है, जो अभी रेमल है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह चक्रवात जब निर्मित होता है तो निर्मित होने के पश्चात ये एक पाथ को फॉलो करता है जिसे सामान्यतः पढ़ लिया जाता है कि भाई ये चक्रवात बेसिकली पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं। इसका कारण होता है बेसिकली पछुआ पवनें। लेकिन आप यहां पाएंगे कि एक ड्रिफ्ट और है जो कि अभी हमें रेमल में भी दिखाई दिया। वो ये था कि भाई ये चक्रवात चलते हुए कुछ इस तरीके से ऊपर की दिशा में आया। क्या ये रेमल चक्रवात का अकेला ऐसा बिहेवियर है? क्या ऐसा बिहेवियर अदर चक्रवात नहीं शो करते? तो यहां ध्यान से देखिए, याद रखें कि आज से कुछ समय पहले मैंने जब इसकी न्यूज दी थी तब मैंने इस बात को रिपीट करा था कि संभावना है कि यह भारत में हिट करे या फिर म्यांमार में हिट करे। क्यों? क्योंकि रेमल चक्रवात उस समय गति कर रहा था और उत्तर की ओर ड्रिफ्ट में किस तरफ जाएगा इसका अंदाज लगाना मुश्किल था, पर अब मुश्किल नहीं है। रीजन इज के चलते हुए ये जो है उत्तर की तरफ जाएगा और ये एक जेन्युइन बिहेवियर है सभी चक्रवातों का जो कि निर्मित होते हैं इस स्थान पर कि भाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये गमन करेंगे और इस दिशा में चलते हुए ये थोड़ा उत्तर की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। ये एक सहज बर्ताव है, एक नॉर्मल बिहेवियर है इस क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों का। अब रेमल चक्रवात जिसने अभी हिट करा, अगर मैं उसके लैंडफॉल की बात करूं तो इसका अर्थ यह है कि भाई इस चक्रवात की ये वॉल बेसिकली टकराएंगी तटीय क्षेत्र से और जब ये टकराती हैं तो तटीय क्षेत्र में भीषण वर्षा, भीषण पवनों का वेग और कुछ ही समय पश्चात चक्रवात जब समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये लैंडफॉल वाला एरिया इस प्रकार से एडजस्ट होगा कि इसका जो केंद्र है, इसकी जो आई है, इसकी जो सेंटर है, ये अगर तटीय भाग को टच कर ले तो नोट डाउन कर लीजिए उसी समय ये चक्रवात समाप्त हो जाएगा। रीजन इज कि भाई ये जो लो प्रेशर यहां बना हुआ है, निम्न दाब का केंद्र बना हुआ है, जैसे ही ये स्थलीय भाग में पहुंचेगा, ये जो आपको दिखाई दे रही कंडीशन है जहां आप पाएंगे, जस्ट सेकेंड, जहां आप पाएंगे कि इसका केंद्रीय भाग क्लीन और फेयर वेदर कंडीशन वाला है, इस स्थान पर मेघ निर्मित हो जाएगा। और डियर, अगर केवल इतना हो कि इस स्थान पर मेघ बन जाए तो इस स्थान पर मेघ बनने पर यहां बारिश हो जाएगी। यहां बारिश हो गई तो इस स्थान का तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा तो भाई दाब भी सामान्य होने लगेगा और दाब सामान्य होने लगेगा तो इस चक्रवात से पवनें चलना बंद, बारिश होना बंद, चक्रवात की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जहां ये वॉल्स को टच करेगा, जब इसकी वॉल्स टच करेंगी, जब वॉल्स का लैंडफॉल होगा, चक्रवात की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी और जैसे ही ये सेंटर टच होगा ये चक्रवात समाप्त हो जाएगा। लेकिन उसके पहले जो भीषण विध्वंस होता है ये नोटिसेबल है, ये खतरनाक है। रेमल वाला एरिया बंगाल की खाड़ी का एक नेचुरल फिनोमेना है, पर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सारी ही चीजों को इंटेंसिफाई
कर देती है। अब ध्यान से सुनिए, ये हुआ हमारा कंसेप्चुअल पार्ट। अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ जुड़कर ज्योग्राफी ऑप्शनल को पढ़ने की। अगर आपका वैकल्पिक विषय ज्योग्राफी है, भूगोल है, तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है इसे ठीक से प्ले करने की। मैं स्पष्ट तौर पर कह दूं भाई कि अगर आप 300 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपके लिए एक इजी टास्क हो, एक ऐसा टास्क हो जिसे आप आसानी से फिल कर पाएं, क्योंकि केवल ऑप्शनल लेने पर आपको 30 से 35 क्वेश्चन का एक पैच मिलता है यूपीएससी में, जहां आपको भूगोल और एनवायरनमेंट के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो आपसे बेहतर तरीके से बनने वाले हैं। वाई? बिकॉज आपका सब्जेक्ट होने वाला है ज्योग्राफी ऑप्शनल और आप उसे इंस्टीट्यूशनली पढ़ेंगे हमारे साथ जुड़कर। याद रखिए कि आप AK लाइव कोड का यूज करके 15,999 की कॉस्ट पे इस ऑप्शनल के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे वीडियोस हैं, आप ऑप्शनल के वीडियोस को देखें, समझें कि किस गुणवत्ता के साथ मैं आपके समक्ष इस ऑप्शन को डिलीवर करने वाला हूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से पढ़ने पर अपने आप को एडवांस फील करेंगे तो वेलकम, ये बैचेस शुरू होने वाले हैं 31 मई से। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर आप सीरियसली आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बैचेस का पार्ट जरूर बनेंगे। साथ ही एक और हमारे बैचेस जो कि बेसिकली जीएस की तैयारी कराते हैं, 28 मई से ये स्टार्ट होने वाले हैं। क्लासेस इनमें स्टार्ट हो जाएंगी 28 मई से। यह भी याद रखिएगा कि ये बैचेस आपको ना केवल आपके प्री के लिए अपितु आपके मेंस के लिए और साथ ही आपका इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये भी आप इन बैचेस के साथ जुड़कर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वो बैचेस हैं जिनमें अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, आपको जो है वो सारे नोट्स, सारी बुक्स, ये सारी सुविधाएं स्टडी IQ के द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। एक्सक्लूसिव हिंदी माध्यम के लिए डेडिकेटेड बैच है। सो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, बेहतर मैनर में इस एग्जाम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वेलकम इन दीज बैचेस। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।